हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे और आप लोग पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में आपके पॉलिटेक्निक के केमिस्ट्री क्वेश्चन को यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन जो आपके आते हैं तो उसी क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे आपके पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और एक खाद्य एसिड आनी डैश का मिश्रण है ना। पूछा जा रहा है कि किसका मिश्रण है। तो 51 का आपका पूछा जा रहा है ग्लूकोनिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड या फैटी एसिड। तो 51 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है वाशिंग सोडा है, मतलब यहाँ पे वाशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो वाशिंग सोडा का फॉर्मूला आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी कि Na2CO3 और 10H2O। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि कुछ धातु को पीटकर पतला शीट बनाया जाता है, इस गुण को कहते हैं, है ना, धात्विक कांति, लचीलापन, अनुनादपूर्ण या आघात वर्धनीयता। तो 53 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आघात वर्धनीयता। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है सीसा और डैश तुलनात्मक रूप से ताप के कमजोर संवाहक होते हैं। तो 54 का आपका आंसर पूछा जा रहा है चांदी होगा, पारद होगा, तांबा होगा या जस्ता होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारद। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि डैश एक सेकेंड, डैश यहाँ पे बोल रहा है एक तरल गैर धातु है। ठीक है, तो 55 का आपका पूछा जा रहा है कार्बन, सल्फर, आयोडीन या ब्रोमीन। तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन। ब्रोमीन होता है एक तरल धातु, तरल गैर धातु। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की डैश प्रकृति होती है, निष्क्रिय, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन। तो 56 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अम्लीय। ठीक है, नॉन मेटालिक जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है वैसे क्षार जो पानी में घुलनशील होते हैं उन्हें कहते हैं पायरिडाइन, एसिड्स, सॉल्ट्स या अल्कलीज। तो 57 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्कलीज। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से मेटालॉइड है लिथियम, सोडियम, कैल्शियम या टेल्यूरियम। तो 58 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेल्यूरियम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे है कि आमतौर पर पीएच मापने के लिए डैश के साथ संश्लेषित कागज का उपयोग किया जाता है, एसिड बेस इंडिकेटर, रेडॉक्स इंडिकेटर, एक्सटर्नल इंडिकेटर या यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि जब वर्षा के पानी का पीएच डैश से कम होता है तो इसे अम्ल की वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो 60 का आपका आंसर पूछा जा रहा है 6.5, 5.6 या 7.0 या 7.4। तो 60 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि जब 5.6 से कम होता है ना उसका पीएच वैल्यू वर्षा के पानी का, तो कहते हैं उसको अम्लीय वर्षा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में भूरा हो जाता है, यह सिल्वर क्लोराइड के डैश के कारण होता है, ऑक्सीकरण, विस्थापन, न्यूनीकरण या अपघटन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अपघटन के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि पानी में एसिटिक एसिड के फिर डैश कह रहा है कि घोल को सिरका कहते हैं, 35 से 40% या 25 से 30% या 15 से 20% या 5 से 8%। तो 62 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 से 8% घोल को सिरका कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है
कि इथेनोइक अम्ल, फिर यहाँ पे डैश है कि उत्प्रेरक की उस उपस्थिति में शुद्ध इथेनॉल के साथ प्रतिक्रिया करके स्टर देता है। तो 63 का ऑप्शन पूछा जा रहा है अम्ल, क्षार, निकेल या पैलेडियम। तो 63 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अम्ल। ठीक है, इथेनोइक अम्ल अम्ल उत्प्रेरक की स्थिति में शुद्ध इथेनॉल के साथ प्रतिक्रिया करके स्टर देता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी डैश पर आधारित है, परमाणुक भार, परमाणुक संख्या, परमाणुक आकार या रासायनिक प्रकृति। तो 64 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमाणुक संख्या। ठीक है, परमाणुक संख्या पर आधारित है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है डैश सीमित हवा में अयस्कों को प्रबलता से गर्म करने की एक प्रक्रिया है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन। तो 65 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैल्सिनेशन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे 66 नंबर की, यहाँ पे डैश दिया हुआ, कह रहा है और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है, यहाँ पे सीजियम और एक और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसका जो है वो गलनांक जो होता है वो कम होता है। तो 66 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैलियम। ठीक है, गैलियम और सीजियम का जो होता है गलनांक वो बहुत कम होता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है डैश एक गैर धातु है लेकिन यह चमकीला होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ठीक है, कौन एक ऐसा धातु है जो आपका चमकीला होता है। तो 67 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। आयोडीन चमकीला होता है बट वो धातु नहीं है, मेटल नहीं है। अगला सवाल देखिए, कह रहा ज्ञात प्राकृतिक पदार्थ में डैश सबसे कठोर है और इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। तो 68 का आपका ऑप्शन पूछा रहा हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड या फ्लोरीन। तो इसका तो आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हीरा, है ना, हीरा सबसे ज़्यादा कठोर होता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है आपका कि डैश यहाँ पे है कि एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड। तो 69 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि मैग्नीशियम फिर डैश के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ कि किसके साथ वो प्रतिक्रिया नहीं करता है, गर्म पानी, ठंडा पानी, ऑक्सीजन या अम्ल। तो 70 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठंडा पानी। ठीक है ना, ठंडा पानी के साथ वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि डैश सबसे लचीला धातु होता है, चांदी, प्लेटिनियम, तांबा या स्वर्ण। तो 71 का आई थिंक सबको आंसर पता होगा कि होता है सोना, है ना, स्वर्ण जो होता है वो सबसे लचीला धातु होता है। अगला सवाल देखिए, कर आयरन 3 ऑक्साइड की डैश के साथ प्रतिक्रिया का उपयोग रेलवे की पटरियों या मशीन के टूटे हुए पुर्जों को जोड़ने के लिए किया जाता है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज या जस्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम। ठीक है, आयरन 3 ऑक्साइड की एल्युमिनियम के साथ प्रतिक्रिया कर जो आपका उपयोग किया जाता है वहाँ पे। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा 73 में कि डैश के ऑक्साइड को कार्बन कम नहीं कर सकता, है ना। तो 73 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि भाई जो आपका एल्युमिनियम होता है उसके ऑक्साइड को आपका कार्बन कम नहीं कर सकता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि स्टील और लोहे को जस्ता की एक पतली परत के साथ कोटिंग करके जंग से बचाने की एक विधि डैश है। ठीक है, तो 74 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा कांस्य, तांबा तथा डैश का एक मिश्र धातु है। ठीक है, जस्ता, क्रोमियम, निकेल या टीन। ठीक है, तो 75 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टीन। ठीक है, कांस्य, तांबा तथा टीन का एक मिश्र धातु है। ठीक है, जो कांस्य होता है वो तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा सब्जियों के पदार्थ का कंपोस्ट में अपघटन फिर कह रहा डैश रिएक्शन का एक उदाहरण है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट। तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्सोथर्मिक। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को डैश कहते हैं, मतलब यहाँ पे इसका सूत्र पूछा जा रहा है, आपका रासायनिक सूत्र। तो इसका होगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए ऑप्शन नंबर 1 ये होता है CaSO4 आधा मतलब हाफ H2O होता है। ठीक है, और यही चीज़ अगर CaSO4 2H2 रहता है तो इसको कहते हैं जिप्सम।
याद रखिएगा जिप्सम, बहुत बार ये भी सवाल पूछा गया है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे है कि 78 में कि डैश सीसा और टीन का एक मिश्र धातु है। ठीक है, सोल्डर, पीतल, एमलगम या इनमें से कोई नहीं। तो 78 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोल्डर। ठीक है, सोल्डर जो होता है वो सीसा और टीन का एक मिश्र धातु है। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है जस्ता और सीसा डैश से अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व है। तांबा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो 79 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। ठीक है, तांबा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि जब वसा और तेल डैश होते हैं तो वे पुराने हो जाते हैं। ठीक है, और उनके गंध और स्वाद बदल जाते हैं। अपचयित, ऑक्सीकृत, अपघटित या अवक्षेपित। तो 80 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकृत। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को चमकदार सफ़ेद फ्लेम में जलाया जाता है तो वह सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। वह पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो 81 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे है कि वैसे यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग पानी के स्थायी खारापन को दूर करने के लिए किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा। तो 82 का आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, खारापन को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है उसमें। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करके डैश उत्पन्न करता है। ठीक है, तो क्विकलाइम, चूना पत्थर, बूझा चूना या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 83 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, बूझा चूना। ठीक है, बूझा चूना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ कह रहा है कि डैश सफ़ेदी के 2 से 3 दिनों के बाद बनता है और दीवारों को एक चमकदार फिनिश देता है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट। तो 84 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहे हैं यहाँ पे कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, CaCl2, CaSO4, CaO या CaCO3। तो 85 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि हमारा आमाशय डैश बनाता है, यह भोजन को पचाने में सहायक होता है। एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। तो 86 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है हमारा आमाशय, इसीलिए भोजन जल्दी से पच जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है 87 में कि डैश से बना टूथ इनामल हमारे शरीर का सबसे कठिन पदार्थ है। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट। तो 87 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना टूथ इनामल हमारे शरीर का सबसे कठिन पदार्थ है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि क्लोर अल्कली है ना प्रक्रिया का उपयोग डैश के उत्पादन के लिए किया जाता है। NaCl, HCl, Na2CO3 या NaOH। तो 88 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NaOH। ठीक है, NaOH। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर डैश पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा बनता है। चूना पानी, सूखा बुझा पानी या सूखा बुझा चूना या चूना पत्थर या इनमें से कोई नहीं। तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूखा बुझा चूना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 90 नंबर कह रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो सोडियम यहाँ पे NaHCO3, इसको एक और नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये कह रहा है क्या है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, ब्राइन है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 90 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेकिंग सोडा है। ठीक है, बेकिंग सोडा है। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है अवक्षेपण प्रतिक्रियाएं डैश उत्पन्न करती हैं। ठीक है, पूछा जा रहा है कार्बनिक यौगिक, तेल एवं वसा, घुलनशील नमक या अघुलनशील नमक। तो 91 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अघुलनशील नमक। ठीक है, अघुलनशील नमक। चलिए अगला सवाल देखिए।
अगला सवाल कह रहा है कि क्या होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल को जस्ते के साथ मिलाया जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जिंक सॉल्ट और पानी बनते हैं, या सल्फर और ZnO बनते हैं, या H2 गैस और ZnSO4 बनते हैं, या फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। तो 92 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि H2 गैस और ZnSO4 बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ कह रहा है कि 2NaOH एक्वस है, यहाँ पे मतलब पानी में है, ZnS ये सॉलिड है। कह रहा है ये बन रहा है X प्लस H2G, ये गैस बन रहा है। ठीक है, कह रहा है इसमें X क्या है, सोडियम जिंकेट, सोडियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड या जिंक हाइड्रोक्साइड। तो 93 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सोडियम जिंकेट। ठीक है, सोडियम जिंकेट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने से डैश बनता है, CaCO3, CaOH2, CaO या CaHCO3 ठीक है, तो 94 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3 बनता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ कह रहा है कि मेटालिक ऑक्साइड कहलाते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड या अति प्रतिक्रियाशील, है ना। तो यहाँ पे 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेसिक ऑक्साइड। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि जब कोई धातु डैश के साथ प्रतिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है ना, HNO3, HCl, H2SO4 या H3PO4। तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए HNO3। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ जब कोई धातु प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि तांबा डैश के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, डाइल्यूटेड HCl या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HCl या HNO3 या उक्त सभी। तो 97 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डाइल्यूटेड HCl। ठीक है, डाइल्यूटेड HCl के साथ वो प्रतिक्रिया नहीं करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि फास्फोरस के M कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है ना। तो अगर हम लोग फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस होता है 15 नंबर पे, है ना। तो 15 नंबर में अगर तोड़ें तो ये 2 जुड़ा, K पे 2 आया, L पे 8 आया और अगला हुआ M। तो M पे कितना बचा, 2 और 8 10, 10 और 5 15, 5 बचा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 5। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे 99 नंबर कि भाई सिनाबार डैश का एक अयस्क है ना। सिनाबार डैश का यहाँ पे एक अयस्क का ऑप्शन दिया हुआ है, तांबा, जस्ता, पारद या फिर जो मर्क्यूरी कहते हैं और या फिर सीसा का। तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पारद। ठीक है ना, मर्क्यूरी। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है आपका कि सीमित वायु में प्रबलता से गर्म करने पर डैश अयस्कों को ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सल्फाइड या कार्बोनेट, ऑक्साइड या क्लोराइड। तो 100 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कार्बोनेट। ठीक है, तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए, है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।